हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिली एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 11 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इस सीरीज़ को रन करें काफ़ी टाइम से। आई होप ये मेरी एंड से है डिले, नहीं तो अब तक स्पेन समाप्त हो चुका होता। सो बहुत सारे बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर आप स्पेन को कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, यू आर राइट गाइस। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपने होम टाउन में हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। बट एनी हाउ, उसमें मुझे अपना ऑफिस वर्क भी मैनेज करना है, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट भी प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि मुझे जस्ट वीडियो बनाना है और डेली अपलोड करना है, मैं कुछ भी आपको पढ़ा दूँ, कुछ भी मैं कंटेंट मटेरियल रेडी कर लूँ। ये सारी चीज़ें बच्चों मुझे खुद करनी पड़ती है। सो मुझे टाइम देना पड़ता है ना। तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा अगर डिले हो रही है, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बाधा आ रही है मेरी तरफ से। तो और ऐसा तो आप बेफिक्र रहें दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया है, एग्जामिनेशन से पहले आपको सभी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सभी कंट्रीज़ पे। और जैसे कि आप सभी को पता होगा बच्चों, जामिया ने अपना एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस एंड ऑल सारी चीज़ें एडमिशन के लिए जिस जहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो ऑफ़र कर दिया है ना। हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे चैनलों ने बता दिया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो जो मुझे लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और हो सकता है आपको पता हो बहुत सारों में से, और कुछ लोगों को ना भी पता हो। तो जामिया में टोटल न्यू 8 कोर्सेज़ को लॉन्च किया गया है इस बार, जिसमें से 2 फॉरेन लैंग्वेज के लिए बीए प्रोग्राम में नया ऐड किया गया है। खुशी की बात है, उसमें से यूरोपियन लैंग्वेज है, एक फ्रेंच है और एक स्पेनिश। ऑलरेडी जामिया में कोरियन था और टर्किश भी था, आई मीन तुर्की बोल सकते हो, अरेबिक है, ऑलरेडी हैं ये फॉरेन लैंग्वेज, है ना। सो इस साल बच्चे जो जेएनयू में स्पेनिश लैंग्वेज के लिए ऑप्ट करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ऑप्ट करते हैं, वो जामिया के लिए भी ज़रूर अप्लाई करें, है ना। तो जामिया की कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी, जीके का पार्ट यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट होगा, नो डाउट। बचता है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए भी मैंने बता दिया है, अगर उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बचता है रीजनिंग का, रीजनिंग पूछी नहीं जाती, वहाँ पे बच्चों आपको लिखने के लिए दिया जाता है, ऐसे आते हैं, है ना। लास्ट ईयर 3 ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, 60 मार्क का, 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। जो रिटर्न था ऑब्वियसली वो आपकी राइटिंग पे निर्भर करता है, किस तरीके की आपने राइटिंग लिखी है, ऐसे लिखा हुआ है, उस पर आपको मार्क मिलते हैं। तो सभी बच्चों से अपील है कि आप दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। एज ए ऑप्शनल आपको जामिया भी रखना है ना, क्योंकि वहाँ पे भी फॉरेन लैंग्वेज हैं, आप पढ़ सकते हो, अच्छी पढ़ाई है, नो डाउट। टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, आफ्टर जेएनयू ऑल्सो बीएचयू भी है, इफ्लू तो है ही, नो डाउट। बट जो बच्चे दिल्ली आसपास बिहार के हैं, राजस्थान से हैं, है ना, वो दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जामिया भी बेस्ट है दोस्तों। जेएनयू तो है ही, परफेक्ट है, बट वो हैदराबाद नहीं जा सकते, नहीं पढ़ना चाहते, दूर नहीं जाना चाहते साउथ में, तो उनको ये नेसेसरी है कि वो यहाँ से ऑप्ट करें लैंग्वेजेस। तो ये अनाउंसमेंट थी कि वहाँ पे 2 मेजर लैंग्वेज है, जो स्पेनिश और फ्रेंच को ऐड किया गया है वहाँ पे, अलॉन्ग विद कोरियन, अदर अरबिक एंड टर्किश लैंग्वेज के साथ और भी हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये मुझे बतानी थी आपने। और कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें, इसमें कोई भी टफ चीज़ें नहीं होती कि आपको बताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी आप प्रोस्पेक्टस, और हाँ ये भी है कि आप प्रोस्पेक्टस जो आता है दोस्तों, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे होगे, सारी चीज़ें वहाँ पे जो चीज़ें पूछता है आपको वही चीज़ें इनपुट करना है,
आपका नेम पूछता है, सारी चीज़ें पूछता है, क्वालिफिकेशन एंड ऑल, एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। लैंग्वेज सिलेक्शन में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है ना। और अगर फ़ी वगैरह की बात हो, उसी हिसाब से चार्ज भी होते होंगे, तो जैसे जेएनयू में, है ना। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिलअप करो, कर सकते हो, नो डाउट। तो ये थी बात जामिया से। अब ये बात है बच्चों की, मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकता हूँ या नहीं, ये डिपेंड करता है ओवरऑल यहाँ की, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे लैपी में भी कुछ टेक्निकल, मैं तो घबरा गया था कि मेरा लैपी अब कभी ऑन होगा या नहीं। थैंक गॉड कि लैपी मेरा प्रॉपर अब वर्किंग है, क्योंकि ये ऑन ही नहीं हो रहा था, अपने आप ऑन ऑफ होता था। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो जाती है अगर ये, हालांकि मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, पर दूसरे लैपटॉप से मैं अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। आपको सभी को पता होगा, कुछ वीडियोस हैं जो कि फ्रेंच की, उसमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं है, रीजन वाइज वो लैपटॉप ही ऐसा है, हालांकि वो नया है बिल्कुल, पर ये मेरा लैपटॉप है, ये भी HP का है, पुराना है, बट अच्छा है, अच्छी रिकॉर्डिंग होती है इसमें, तो मुझे बहुत प्यार है इस लैपटॉप से, वो भी आप सबके लिए, है ना। तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस स्टार्ट करता हूँ। हालांकि ये जो लेक्चर है ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक जो लेक्चर आएगा मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि वो लास्ट हो। उसमें बस मुझे पेंटिंग, ऑथर्स और स्पोर्ट के बारे में 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। हालांकि इसमें म्यूजिक से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले थे, तो मैंने कहा म्यूजिक और फिल्म्स एक साथ रख लेता हूँ, स्पोर्ट और पेंटर्स, है ना, फेमस जो पेंटर्स हैं स्पेन के, उनको हम डिस्कस करेंगे, और ऑथर्स जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, तो हम स्पेन को एड जी के पार्ट से, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ नई कंट्री स्टार्ट करूँ जैसे रसिया, और साथ ही साथ स्पेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, वो भी डालता रहूँगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी, ताकि आप सबकी भी कवरेज बनी रहे। और जामिया के लिए जैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं आफ्टर रसिया तुरंत कोरिया को मैं कवर करूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आपका स्पेनिश और जामिया के लिए फ्रेंच कवर हो रही है बच्चों, तो आपका रहता है कोरियन जो मेजर लैंग्वेज है देखा जाए, तो वो भी मैं कवर कर दूंगा, कोरिया का, साउथ कोरिया। तो उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं स्पेन के कल्चर को, स्पेसिफिक म्यूज़िक एंड फिल्म, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। Spain's musical output includes a long history of innovation in Western and Andalusian classical music। तो क्लासिकल म्यूजिक की जब बात होती है दोस्तों, इंडिया भी काफ़ी रिच है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, है ना। आप सभी को पता है होगा अनेकों प्रकार की, अराउंड जहाँ तक मुझे पता है, मुझे जो पर्सनली नॉलेज है 5 to 6 मैं जानता हूँ जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो अभी भी मैं सुनता हूँ, कभी कभी सुनने को मिल जाता है, कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं जैसे CP एंड ऑल में, तो वहाँ पे मुझे मिलते हैं। हालांकि बहुत ही सारे क्लासिकल म्यूजिक है, आप देखो तो वो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो ये भी एक पार्ट है आर्ट का, है ना, तो ये भी आपको पढ़ते रहना चलना है। तो ऐसे ही हर कंट्री में है, वो रीजन के हिसाब से भी म्यूज़िक, फिल्म्स, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो एंडालूसिया का रीजन है, वहाँ पे भी क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, वेस्टर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए। जो डोमेस्टिक पॉपुलर इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे बिल्कुल डाइवर्स स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक है। फोक म्यूजिक आप जैसे यहाँ पे भी सुनते हो, राजस्थानी है, कलबेलिया डांस वगैरह आपने सुना होगा, देखा होगा, है ना। समथिंग लाइक कालियो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, है ना। समथिंग ऐसे कुछ फोक म्यूजिक होते हैं, गुजराती में भी होते हैं, है ना, ली ले मड़ो, बहुत सारे ऐसे, मुझे वर्डिंग नहीं आती ऐसे। तो कुछ पहाड़ी सॉन्ग भी हैं जो बहुत ही फोक सॉन्ग होते हैं, शादी ब्याह में भी बजते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के हैं, इंडिया भी काफ़ी रिच है। तो यहाँ पे भी जो डाइवर्स स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक यहाँ पे भी है, पॉप एंड ऑल सारी चीज़ें। इनके अलावा भी जो पंक होते हैं, अपने हिप हॉप सुने होंगे, है ना, हैवी मेटल वाले जो म्यूज़िक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, हालांकि जिसमें गिटार एंड अदर भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, वो भी बहुत कॉमन है और काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, है ना।
डीजेज़ हैं, डीजेज़ आपको यहाँ पे भी पता होगा, तो वहाँ पे भी है जैसे अलग कुछ अलग टाइप के हैं, जैसे डीजेज़ में डीजेज़ मारता, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, आपको सुनना भी है। मैं रिकमेंड करूँगा, आपने है ना स्पेनिश म्यूज़िक भी सुना होगा, डेस्पासितो, है ना? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था इंडिया में भी, बहुत लोग पसंद किए थे ऐसे म्यूज़िक को भी, आपको भी सुनने चाहिए। स्पेनिश म्यूज़िक इवन फ़िल्म भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, जो भी बच्चे स्पेनिश के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जेएनयू में या जामिया में पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मूवीज़ एंड ऑल ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी ईजी है, क्वाइट ईजी टू लर्न, है ना दिस लैंग्वेज। और लर्न करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको म्यूज़िक से प्यार होना चाहिए, लैंग्वेज को भी, है ना, एज ए म्यूज़िक में पढ़ो, म्यूज़िक से के साथ पढ़ो, मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो सेम लैंग्वेज में, है ना, तभी मज़ा आता है। तो अब देखा जाए यहाँ पे कुछ जो सबसे पॉपुलर फोक म्यूज़िक है या डांस स्टाइल है या फॉर्म है, वो है फ्लेमेंको। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना? तो ये कहाँ से है ओरिजिनेट, किस एरिया का? एंडोल्यूसिया का। एंडोल्यूसिया मैंने आपको दिखाया हुआ है कहाँ पे, सदर्न एरिया में है स्पेन के, है ना? तो ये चीज़ आपको घबरानी ही नहीं है, इतना आपको समझ के रखना है। और ये जो फ्लेमेंको हो दोस्तों, ये कब से जाना जा रहा है? सिंस 1770 से, इतनी पुरानी फोक म्यूज़िक और मैं लैंग्वेज बोला था, सॉरी माफ़ करना, फोक म्यूज़िक और ये डांस स्टाइल है ना? तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, आपको फ्लेमेंको नहीं भूलना है। अगर म्यूज़िक या डांस स्टाइल या फॉर्म से आएगा तो फ्लेमेंको आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़े। थोड़ा सा दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ है, अगर कुछ आए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने रूफ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है बैकग्राउंड में आसपास के कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ जाएं, डॉग बार्किंग कर रहे हों या अजीब सी थोड़ी सी नॉइज़ आए, है ना, कीड़े मकोड़े, तो आप इग्नोर कीजिएगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं रूम में नहीं बैठा हूँ आज। और आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि आज मेरा फेस विजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको हाइड कर रखा है, क्योंकि मैं दिख नहीं सकता, अंधेरे में हूँ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फैक्ट 44 को डिस्कस करेंगे। फिल्म देखा जाए मिड सेंचुरी में जो स्पेनिश डायरेक्टर थे, सच एज जो फेमस हैं लुई ब्यूनोल, और ये बेसिकली ये एग्जाइल करते हैं। एग्जाइल तो आपको पता होता है ना, जब बाहर निकल जाते हैं, है ना, सारी चीज़ें। इन्होंने जो वर्क किया है वो एग्जाइल में रहते हुए किया है। और आगे भी देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, तो उस चीज़ को भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, बट जो देखें जो लीडिंग फिल्म्स बनी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत फेमस हैं, वो 20th और 21st सेंचुरी की है ना, जिसके कुछ स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर को अभी हम देखेंगे, जो कि आर गुप्ता के एज ए टॉपिक वाइज दिया गया था, हम उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना? तो उन्हीं को हम समझने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। मुझे पता है बच्चों, आप लोग भी, आप सभी के पास आर गुप्ता होगी, बट अगर आप पढ़ोगे खुद से, मुझे भी फील होता था कि कोई मुझे इस तरीके से पढ़ाता तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता, मैं भूलता नहीं। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पढ़ के आ रहा हूँ स्टोरी की तरह, है ना? आगे देखें तो चलिए सबसे पहले डायरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये है पेड्रो अल्मोदोवा, है ना? इनको डबल ऑस्कर मिला हुआ है 1999 में। किसके लिए? फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए। बहुत सारी जो फिल्में होती हैं फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए, उनको ऑस्कर विनर मिलता है ना, उनको दिया जाता है। ऐसे ही मुझे याद है 2019 या 2020 की बहुत ही फेमस फिल्म है, कोरियन फिल्म, है ना, उसको भी बहुत सारे ऑस्कर्स मिले हुए हैं, है ना? तो वो नाम मुझे याद है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे बताएं मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वो कोरियन फिल्म है, एक फैमिली की है ना, एक सोशल को दिखाती है कि वहाँ के किस तरीके का कल्चर है, सोशल है, किस तरीके से आर्थिक मंदी बोल सकते हो, कमजोरी बोल सकते हो, है ना, आर्थिक अभाव के चक्कर में किस तरीके से लोग आपस में फाइट करके कैसे, मतलब कैसे जीना चाहते हैं लोग, मतलब ये सोसाइटी कैसे, उसको डिपिक्ट करती है वो पिक्चर, है ना? बहुत ही अच्छी फिल्म है वो। आप अगर आपके पास टाइम हो आप देखें भी, नहीं तो आप बहुत सारी समरीज जो एक्सप्लेन कुछ ऐसे वीडियोस हैं
जो वीडियोस बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मूवी को, वहाँ पे भी आप सुन सकते हो, है ना। तो एक चैनल का नाम मुझे पता है, सिल्वर स्क्रीन करके भी है। वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी हॉलीवुड मूवी एंड बॉलीवुड जो भी अच्छी होती हैं, जो देखने लायक हो हैं, जो ऑस्कर विनर अवार्ड हैं, जिनके IMDb पे रेटिंग अच्छी होती हैं या कम भी होती हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर मूवी होती है, उनको भी वो डिस्कस करते हैं। तो बेटर ये होगा कि ये सारे मूवी आप सर्च करो, अगर इनकी आपको समरी मिल जाए सुनने को, तो बहुत अच्छे से आप और रिलेट कर पाओगे, है ना। तो ये इनके पिक्चर हैं, इनके इनके कुछ बच्चे थे ऐसे पूछते थे, सर आप बताइए, थोड़े अजीब से नाम होते हैं, मैं याद कैसे करें। याद करने का यही तरीका है दोस्तों, आपको एज ए स्टोरी के तरीके से बना के एक पिक्चर, एक जैसे मूवी चलती है वैसे आपको पढ़ना है। वो कैसे होगी, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुने, है ना। अब ये हैं पेड्रो, इनको याद कर लो आप, अल्मोदोवर, और इनकी जो कुछ फेमस कृतियां हैं, जो मूवीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। आबले कौन एया, है ना। टॉक टू हर इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे बता। सो दोस्तों, मुझे लैंग्वेज से बहुत प्यार है, सच बताऊँ। बस मेरे पास टाइम का अभाव है, जो कि मैं दे नहीं पाता हूँ। हालांकि सम टाइम कुछ एक्सक्यूजेस भी होते हैं, आप बोल सकते हो, बट सच में अगर मैं डेली 5 मिनट दूँ किसी भी, आप सभी भी कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट, है ना, डेली आप दीजिए। तो ऐसे ही मैं एक टाइम पे दिया करता था स्पेनिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज थी, फन लैंग्वेज। तो एक ऐप है डोलिंगो, आई होप आप सभी में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, मैं पढ़ा करता था। तो थोड़ा बहुत आता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे अंदर लैंग्वेज की ज्ञान का सागर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर रेटिंग की बात करो कि मुझे कितना परसेंटेज आता है स्पेनिश या थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ रहा, मैं अपने आप को 2 to 3% बोलूँगा, 100%। मैं मुझे नहीं आती स्पेनिश, इवन फ्रेंच भी नहीं आती, कोई सी भी अभी ऐसे लैंग्वेज नहीं आती, है ना। थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सीखा था उस ऐप की मदद से। आबले कौन है ना, टॉक टू हर इसका मतलब होता है। तो दूसरी जो पिक्चर है, अब इनके बारे में आप समरी जरूर पढ़िएगा, तभी आपको और समझ में आएगा अच्छे से। तो दो सोबरे मी मादरे, है ना। तो ऑल अबाउट माई मदर, मादरे मिस होता है मदर, मी मिस होता है माइन या माए। तो दो सोबरे मतलब ऑल अबाउट माई मदर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे से आप इसको समझ सकते हो, अगर आपको इसकी समरी मिल जाए या इंग्लिश में मूवी मिल जाए देखने के लिए, आप उसको भी देख सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा, है ना। बट वो खाली टाइम में करना है, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी आप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगले डायरेक्टर हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और ये डायरेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, आप बोलोगे सर कि मूवी के नाम बताते हैं, डायरेक्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टर से रिलेटेड। जो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं स्पेन से या स्पेनिश मूवी के, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ आती हैं या रिसेंट में करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको उनको पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो डायरेक्टर से रिलेटेड पूछ लेंगे, या उनकी बनाई हुई कुछ फिल्म दे देंगे, उनमें से बोल देंगे इसमें से कौन सी नहीं है, तो वो भी आपको पता होनी है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 100 पिक्चर्स बनाई होंगी, 100 के 100 आपको पढ़ने हैं, बट उनमें से एटलीस्ट आप 5 to 10 तो रिमेंबर कर ही सकते हैं उनसे रिलेट करके, ठीक है। आई होप मूवी देख के तो कोई नहीं भूलेगा किसी भी डायरेक्टर को, एक्टर को एंड ऑल का। अब हम इनकी बात करें, ये भी एक स्पेनिश चिलियन फिल्म डायरेक्टर हैं। अब देखा जाए तो ये स्क्रीन राइटर भी हैं, कंपोजर भी हैं। 2004 में इनको भी ऑस्कर मिला था, किसके लिए, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए, है ना। कौन सी मूवी थी जिसके लिए मिला था, मार एंत्रो एदेंत्रो सॉरी। तो ये मूवी भी आप एक बार देख लीजिएगा, ऑस्कर विनर मूवी है। समरी मिली तो आप समरी पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़े।
अगले डायरेक्टर को हम देखने वाले हैं यहाँ पे, पाब्लो बर्गर। बर्गर मत पढ़ लेना, बर्गर ही चलो पढ़ लो, या अपनी याद के लिए फ़नी नेम है थोड़ा सा, सो नो वरी। बस इतना तो याद रहे, पाब्लो जो आपने पढ़ा हो ये रिमेंबर होना चाहिए। ये बिलबाओ में बॉर्न हुए हैं। बिलबाओ कहाँ है, मैंने आपको बताया था, नदर्न ऑफ स्पेन में, वहाँ पे एक एरिया है बिलबाओ शहर, तो काफ़ी फेमस है। वो किस लिए फेमस है और आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बिलबाओ किस लिए फेमस है आप सर्च कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है। आप कम से कम 2 से 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे बिलबाओ के बारे में मुझे। मैं जानना चाहूँगा आप सभी को कितना पता है बिलबाओ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बारे में समझें तो देखा जाए, ये अगर पॉपुलर है किस लिए, तो ये एज ए राइटर है ना। इन्होंने कुछ जो मूवीज़ बनी हैं, टॉप मूवीज़ जो अच्छी मूवीज़ बनी हैं, उनके ये राइटर है मोस्टली, है ना। तो कुछ मूवी हैं जैसे ब्लैंक निवियस, इसका मतलब है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैंका का मतलब ये होता है ब्लैंक, आप समझ लिए ना, वाइट निवियस है ना, ब्लैक एंड वाइट। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, वेट। सॉरी। तो कुछ और हैं जैसे आबरा कडाबरा, आपने सुना होगा ना, 2017 में भी कुछ ऐसी राइटिंग की है इन्होंने मूवी के लिए। ऐसे ही और हैं, जैसे ये कॉमेडी मूवी है ये, थोरे मोलिनियोस, है ना। तो बहुत 73, अब मैं भूल गया, आगे बढ़ना, थोरे मोलिनियोस 73, है ना। अब इसको स्पेनिश में मुझे काउंटिंग आती थी, आई होप मैं भूल रहा हूँ। इसको त्रेस बोलते हैं, इसको आई गेस सिंको, ऐसे समथिंग कुछ बोलते हैं, सिंको, जो भी आपको पढ़ना है। जस्ट अ मोमेंट। हेलो हेलो, मैं कॉल करता हूँ अभी। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी। आगे बढ़े। अब हम अगले डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मैनुएल मार्टिन क्वेनका, है ना। तो ये भी बॉर्न हुए हैं कहाँ पे, अल्मेरिया, या अल्मेरिया बोल सकते हो, एंडोलूसिया स्पेन में ही, है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसे नाम से मिलता जुलता है, एक है अल्तामीरा कैब। तो ये क्वेश्चन आप सभी से है दोस्तों, आप मुझे अल्तामीरा कैब के बारे में बताएंगे, वो क्यों फेमस है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे अभी इन डायरेक्टर के बारे में अभी बात करते हैं। ये डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं 2013 की जो मूवी आई थी कानीबाल, है ना। ये एक लव स्टोरी और थ्रिलर फिल्म भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, मेरी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ ये नाम याद रख सकते हो। और भी हैं जैसे नेटफ्लिक्स की पे सीरीज है, या मूवी भी आप समझ सकते होगे, अगर होगा, मैंने तो देखी नहीं है, तो दैट्स वाई। द मोटिव, ये भी आप देख सकते हो। एक और है ला मिताड दे ऑस्कर, तो ये अगर नाम आए और इनसे रिलेटेड हो तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और इनके बारे में अगर आपको समरी मिल रही है तो आप ज़रूर पढ़ें, समझें कि ये किस बारे में है, क्या है मूवी। थोड़ी बहुत तो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी, या IMDb पे जाएंगे, इन मूवी के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है इस मूवी में और क्यों देखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ इतना तो आपने करना ही है, आपका होमवर्क है बच्चों, है ना। आगे देखें, अगले जो डायरेक्टर हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। माथियो गिल, ही इज़ अ राइटर एंड डायरेक्टर, और नॉन फॉर ये जो मूवी है आप देख रहे होगे अगोरा, है ना, 2009 में आई हुई है। अगेन ओपन योर आइज़ 1997 की है। द सी इनसाइड ये भी है, काफ़ी फेमस मूवी है 2004 की। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, और इन्होंने एमेनाबार, जो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, अलेक्जेंड्रो एमेनाबार,
इनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है ना। तो कुछ डायरेक्टर हैं जो आपस में भी मिलके काम करते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। तो कुछ ये फेमस मूवीज़ हैं, इनको देख सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है इनफ तो आप देखो भी, समझो भी। बस रिकमेंडेशन है, आप समरी अगर आपको मिल जाए हिंदी इंग्लिश जैसे भी कहीं एक्सप्लेन हो, आप ज़रूर सुने, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर आप देखते रहिएगा, इनको इनके नाम से रिलेट कर सकते हो। अब गिल आ गया है तो इसको इंडियन मत समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारी लिस्ट में डायरेक्टर या राइटर प्रोड्यूसर हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनका नाम है एलेक्स देला इग्लेशिया, है ना। इनको एलेक्जेंड्रो भी बोलते हैं, एलेक्स भी बोलते हैं। तो इनका पूरा नाम है एलेजेंड्रो एलेक्स देला इग्लेशिया मेंदोसा, है ना। ये भी एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं या फॉर्मर कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं। इनके कुछ मूवी देखोगे, समथिंग हॉरर टाइप की मूवीज़ भी हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। कुछ कॉमिक बुक भी हैं जो कुछ फेमस, सॉरी बुक मैं बोल रहा हूँ, कुछ फिल्म्स जो बनी हैं, जैसे है बाला त्रिस्ते, है ना, द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स, सस्पेंस एंड थ्रिलर, एले एले देला बेस्तिया, है ना। तो ये भी कुछ ऐसी मूवी हैं, अभी आप देख सकते हो। वॉचिंग बिचिंग समथिंग कुछ, है ना। तो वॉचिंग एंड बिचिंग ये भी मूवीज़ हैं, आप इनकी समरी आप पढ़ सकते हो, क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप बस नाम भी पढ़ो और डायरेक्टर के नाम के साथ भी आपने एक बार ऐसे आपने पढ़ लिया, तो जब भी कभी आपके सामने आएगा, अगर आपने रिवीजन भी कर लिया एक दो बार, तो आपको रिमेंबर हो जाएगी। इसमें कोई हार्ड एंड टफ गेम नहीं है ना। बस अगर आप समरी पढ़ लेते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप भूलोगे ही नहीं मूवी को। आगे बढ़ें। अगले हैं खूलियो मेडेम। तो इनके बारे में समझते हैं। ये भी एक स्क्रीन राइटर हैं, स्पेनिश स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ये टीनेजर में ये जो मैडम हैं, इन्होंने शॉर्ट मूवीज़ बनाना शुरू कर दिया था सुपर 8 कैमरा के साथ, जो कि इनके फादर का था, है ना। अपने फादर के कैमरे से ही बनाते थे सुपर शॉर्ट मूवीज़, जिसमें से कुछ हैं एल सियागो 1976 का है, एल हुवेस पासादो, तो ये भी है। एक है फिदियोस, है ना। तो ये भी है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है जूलियो मेडेम से, जैसे यहाँ पे है सेक्स एंड लूसिया, है ना। तो ये काफ़ी फेमस मूवी है इनकी। और क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इंटरेस्ट है समझने में, तो आप इनकी समरी को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी हैं तो उनको भी आप ज़रूर समझें। आगे बढ़ते हैं। अगले डायरेक्टर हैं जिनको हम पढ़ेंगे, वेंतुरा पोंस। ये भी एक स्पेनिश मूवी डायरेक्टर हैं। इन्होंने मेनली जो इनकी मूवीज़ हैं वो कैटलन जो फिल्म है, और ये कैटलन फिल्म के लिए भी जाने जाते हैं, है ना। कैटलन आपको पता है ना, कैटलोनिया वाला जो रीजन। बट इनकी जो मूवी हैं स्पेनिश और इंग्लिश में भी हैं। इन्होंने 32 फीचर फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट नोन कैटलन, जो कि सॉरी मैं जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत ही पॉपुलर हैं, बेस्ट नोन है कैटलन फिल्म डायरेक्टर के लिए, है ना। तो कैटलन मूवी भी बनाते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। और ये जो जाने जाते हैं, जो फेमस मूवी है अनीता टेक्स अ चांस, 2001 की ये मूवी है। टू डाई और नॉट 2000 की है। एंड व्हाट्स इट ऑल अबाउट 1995 की है। और भी हैं जो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लगाई हुई हैं, जैसे बार्सिलोना, है ना। तो समथिंग कुछ ऐसा भी है, ये भी आप देख सकते हो। तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जितने भी मूवीज़ जो भी मैंने पोस्टर लगाए हुए हैं, जो जिनके लिए जाने जाते हैं, उनके लिए एटलीस्ट आप पढ़ो, उनकी समरी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ो कि वो मूवी में क्या है, क्यों फेमस है ना ये मूवीज़। आगे बढ़ें। अगले जो डायरेक्टर हैं उनको हम डिस्कस कर ले हैं, कार्लोस साउरा, है ना। तो ये भी एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं, राइटर हैं। तो ये भी दो फेमस डायरेक्टर और राइटर के साथ भी इन्होंने काम किया है।
लुई ब्यूनोल एंड पेड्रो अल्मोदोवर, है ना, जिनको अभी हमने पढ़ा था। और ये भी बहुत ही रिनोड फिल्म मेकर में से काउंट किए जाते हैं। इनका भी काफ़ी शानदार करियर रहा है ना, जिसमें हाफ ऑफ सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ भी बनाई हैं, डायरेक्ट भी किया है। तो जिसमें से कुछ इंटरनेशनल अवॉर्डेड मूवी हैं, और एक जो मूवी है इनकी जो कि थीम बेस है, जैसे पूरी सेंटर्ड है मूवी ऑफिशियल फिल्म ऑफ 1992 ओलंपिक्स इन बार्सिलोना, है ना, जो कि 1992 ओलंपिक्स हुआ था बार्सिलोना में, उस पे सेंटर्ड मूवी है ना, वो भी काफ़ी फेमस है। तो कुछ ये मूवी हैं, ला काशा, कारमैन एंड करिया श्योरबोल, है ना। तो इनके भी बारे में आप ज़रूर पढ़ें, इनकी भी समरी आप ज़रूर देखें एक बारी, ठीक है। और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट इनकी मूवीज़ हैं जो भी इन्होंने बनाई हैं, तो उनके बारे में भी आप समरी पढ़ेंगे। आगे बढ़ें, अगले हैं काफ़ी फेमस, और मुझे तो लगा काफ़ी एक्साइटिंग मूवी है इनकी, और इन्हीं से में से कुछ हॉलीवुड मूवी भी बनी है इनके, इन्होंने जो डायरेक्ट किए हुए हैं। तो इनका नाम है सैंटियागो सेगुरा। ये भी एक स्पेनिश एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कि स्पेनिश सिनेमा की जगत के, ठीक है। और कुछ फिल्म सीरीज हैं, जैसे तोरेंते नामक फिल्म सीरीज को भी इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, जिनके लिए जाने जाते हैं। ही ऑल्सो वर्क लेजर एक्सटेंड एज ए टीवी प्रेजेंटर, वॉइस एक्टर रहे हैं, कॉमिक राइटर रहे हैं, एज वेल एज बीइंग एन ओरिजिनल कलेक्टर भी रहे हैं। तो सैंटियागो जो बहुत ही फेमस क्रिएचर है, क्रिएटिंग मूवी है जो तोरेंते, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपसे पूछा सकता है अगर कभी पूछा गया तो, इफ्लू में जैसे कि बहुत ही स्पेसिफिक पूछते हैं तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और भी हैं जैसे पैसिफिक रिम है, ब्लेड है, हेल बॉय है, इन सभी को भी आप देख सकते हो, है ना। अगर आपको एक्शन टाइप की मूवी पसंद है तो यहाँ से आप ज़रूर देखें, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो आप समझ सकते हो, समरी पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, और मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो 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 चाहिए। सो मैंने सोचा कि यार ज़रूरी नहीं है मैं बहुत लेंदी वीडियो बनाऊं, मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना सकता हूं, कुछ तो मैं कवर करके आपको दे सकता हूं थोड़े से ही टाइम में, किसी तरह मैं मैनेज करके, है ना। तो मैंने कोशिश की है अपनी दोस्तों बेस्ट कि मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहूं, और आने वाले टाइम में मैं देता रहूँगा अगर सारी चीज़ें हमारे फेवर में हुई तो, जैसे कि मौसम, लाइट एंड इंटरनेट, है ना। तो अभी इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड किया है, तो इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा अपलोड होने में, लगता ही है टाइम। और आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दोस्तों किसी से भी रिलेटेड, आप पूछ सकते हो बेझिझक। और हाँ, आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें। तो मैं एनालिटिक देख रहा था दोस्तों, बहुत सारे बच्चे वीडियो को अधूरा देखते हैं, वो पूरा देखते भी नहीं है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता, या उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ें ना करें आप। आप बिल्कुल जब आप पढ़ने बैठें तो पढ़ें, अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ें करते रहें। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना, जैसे कि आप सभी को पता होगा मैं किस लिए बोलता हूँ। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।